उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बरकोट सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को फंसे हुए 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उन्हें अब तक निकाला नहीं जा सका है। इन मजदूरों की संख्या जो पहले 40 बताई जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि 41 मजदूर इस सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे और उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से कहा कि 5, 6 या 7 दिनों में इन मजदूरों को यहां से निकाल लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 5 योजनाओं पर काम किया जा रहा है इन मजदूरों को निकालने के लिए, और अब जो पहाड़ को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से ड्रिल किया जाएगा ताकि उन मजदूरों तक पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसके लिए नेदरलैंड से एक मशीन मंगाने की बात भी कही गई है और उससे ये बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में मदद मिलेगी। इस बीच आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों में इस सुरंग को बनाने के तरीके को लेकर विवाद हुआ है और सवाल उठे हैं कि क्या नियमों का समुचित पालन नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली ये सुरंग कोई 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य गंगोत्री और यमुनोत्री जो तीर्थ स्थान हैं उनके बीच की दूरी को कम करना है। ये 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट, जिसे महामार्ग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, अब ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, उसका ही एक हिस्सा है। और इससे ये उम्मीद जताई सरकार ने जब 2018 में प्रेस नोट जारी किया था इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हुए कि इससे 20 किलोमीटर की लगभग दूरी कम होगी और 45 मिनट का वक्त तीर्थयात्रियों का बचेगा। लेकिन जब भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो उनमें काफी सावधानी बरती जाती है। अब 2-3 सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या सुरंग बनाना यातायात का, परिवहन का सही तरीका है, ट्रांसपोर्ट का सही तरीका है? तो इस बारे में हमने विशेषज्ञों से बात की और खुद रिसर्च की कोशिश की कि दुनिया भर में, दुनिया के तमाम देशों में, चाहे वो यूरोप हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम जगह सुरंग बनाने का चलन है और सुरंग पहाड़ी इलाकों में भी बनाई जाती हैं। हिंदुस्तान में जो हिमालयी क्षेत्र में सुरंगें बन रही हैं उनको लेकर एक कंसर्न इस बात का है कि ये अति भूगर्भीय क्षेत्र है, सीज्मिकली एक्टिव जोन है और यहाँ के पहाड़ काफी संवेदनशील हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी ये ज्यादा हो जाती है कि नियमों का भरपूर पालन किया जाए। जो जियोलॉजिस्ट हैं नवीन जुयाल, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों में भी रह चुके हैं और जो अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में पूर्व साइंटिस्ट रहे हैं, उनका कहना है कि ज़रूर सुरंग जो है वो सड़क बाहर कन्वेंशनल तरीके से, पुराने तरीके से बनाने के मुकाबले एक बेहतर तरीका है, क्योंकि इससे बहुत सारा जो कोलेटरल डैमेज है वो नहीं होता, क्योंकि स्लोप डिस्टेबलाइजेशन जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती। लेकिन उनका ये कहना है कि इसके लिए जियो टेक्निकल सर्वे और तमाम भूगर्भीय जो रॉक मास का अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी है। हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष PC नवानी से भी इस बारे में बात की और डॉक्टर नवानी ने भी हमको यही बताया कि ये जो पूरा तरीका है सुरंग बनाने का, इसमें नियमों का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या नियमों का पालन नहीं हुआ? आपने देखा होगा कि कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि वहां पर ब्लास्टिंग की गई इस संवेदनशील क्षेत्र में, और जबकि ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। कंपनी ने ऑफिशियली, अनऑफिशियली और प्रशासन के जो सूत्र हैं उन्होंने इस बात का खंडन किया है, लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पर ब्लास्टिंग हुई है। हमने देखा है कि तमाम प्रोजेक्ट हिमालयी क्षेत्रों में, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है जिसमें ब्लास्टिंग होते हुए उन जगहों पर हमने देखी है जहां पर ब्लास्टिंग की इजाज़त नहीं रही है। तो और वहां पर ब्लास्टिंग हो रही है, उसकी चेतावनी के बोर्ड भी लगे कई जगह दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमने कुछ वक्त पहले जो कर्णप्रयाग से रेल लाइन बिछाई जा रही है उसमें भी देखने को मिला था हमें। तो अब महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि क्या यहाँ पर नियमों की अवहेलना हुई है। SP सती जो एक जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इतना जो कोलैप्स है इतना बड़ा, वो किसी मेजर जर्क के बिना, मेजर जर्क शब्द का उन्होंने यूज किया, वो उसके बिना नहीं हो सकता है और इसलिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 41 लोगों के 7 दिनों से फंसे होने की ये बात है और इस तरह के वायलेशन में एक
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और प्रोविजन ऑफ पेनल्टी होना चाहिए अगर कंपनी ने और ठेकेदारों ने नियमों की अवहेलना की है। यहां ये बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस सरकारी कंपनी को यह ठेका दिया गया, उसने जो है एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो है करार किया और उसके तहत ये कोई 850 करोड़ से ज्यादा उसे देकर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब 2-3 बातें और हैं जो हमें पता चली हैं, वो ये कि एक और डॉक्टर नवानी ने हमें, जो जीएसआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और तमाम बड़ी जगहों पर महत्वपूर्ण विशेषज्ञ संस्थानों में काम कर चुके हैं अध्यक्ष के तौर पर, उन्होंने कहा कि जो रॉक मास का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप टनल को बनाते वक्त जगह जगह एक ही सी स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जहां पर टनल में वीक सेक्शन आते हैं, उन्होंने कहा है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ता है। आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि कहीं टनल का रास्ता जो है वो सिकुड़ तो नहीं रहा है। जिस व्यास की, जिस डायमीटर की टनल आप बना रहे हैं, उस डायमीटर की टनल बन रही है या नहीं बन रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मॉनिटरिंग करना। दूसरी ओर डॉक्टर जुयाल ने ये कहा कि तमाम जो रॉक मास स्टडी के अलावा हमें इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि कहीं पर आप सुरंग बनाते समय वाटर सोर्सेस को पंक्चर कर सकते हैं और बहुत सारे पानी का टनल में आना फिर अवश्यंभावी हो जाता है और आसपास के इलाके में जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं और जो रूफ है, सुरंग की रूफ है, उसके गिरने के साथ दीवारों के भी कोलैप्स होने का खतरा रहता है। उन्होंने हमसे बातचीत में इस बात की आशंका जताई कि अगर प्रॉपर सर्वे हुआ होता तो इस तरह की घटना नहीं होती और जिसका एक अंदाजा है कि यहाँ लापरवाही बरती गई है। डॉक्टर नवानी ने हमसे कहा कि जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर ये मामला ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है और जब इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि यहाँ पर पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए और यहाँ पर हमें इतनी तेज़ी से काम नहीं बढ़ा सकते जितनी तेज़ी से कंपनी या ठेकेदार चाहते हैं, तो उस वक्त पैसे का हवाला देकर अक्सर नियमों की अवहेलना की जाती है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जहाँ 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद चल रही है और उसमें जल्द से जल्द कामयाबी मिले, इसकी सब दुआ कर रहे हैं, वहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि सुरंग जो है एक प्रॉपर तरीका हिमालयी क्षेत्र में भी बनाने की हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, चाहे वो एनटीपीसी की 2021 में जो सुरंग में हादसा हुआ और वहाँ 200 लोग मारे गए, उसके अलावा बहुत सारी सुरंगें हाइड्रो पावर डैम्स की भी बन रही हैं। तो इन सारी सुरंगों के बनाने के तरीके को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और कंप्लायंस होना चाहिए, तभी जाकर हिमालय में ये संवेदनशील जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब होंगे। सुरंग बनाने के तरीके से किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता, सुरंग से किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है, लेकिन सुरंग बनाने का तरीका समुचित होना चाहिए, ऐसे नियमों के, नॉर्म्स के पालन के साथ होना चाहिए कि हिमालय की संवेदनशीलता और उसकी भूगर्भीय संवेदना जो है उसका पूरा ख्याल रखा जाए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।